बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथी की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी, हमारी आज की बैठक नवरंग बैठक बहुत ही स्पेशल होने जा रही है, जिसमें सभी हमारी प्यारी प्यारी सखियां अपने हृदय के मीठे मीठे भाव से श्री मुख वाणी के गायन से धनी जी को रिझाएंगी। क्योंकि संगीत की हम बात करें तो सुंदर साथ जी, संगीत क्या है? प्रत्येक प्राणी के अंदर ये चाहत होती है संगीत को लेकर। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक चैतन्य किसी न किसी रूप से संगीत से जुड़ा होता है। देवता, मनुष्य, असुर तो क्या, पशु पक्षी जानवरों में भी ये देखने को मिलता है कि संगीत के प्रति उनकी भी रुचि होती है। अब संगीत का जो मूल उद्देश्य है सुंदर साथ जी, इसका श्रीमुख वाणी गायन का हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि जो हमारी बाहर की वृत्तियां हैं ना, उन बाहर की वृत्तियों को समेटकर हम धनी जी के चरणों में लगा दें, अपनी अंतर आत्मा से पिया पर ब्रह्म से जुड़ जाएं। क्योंकि ये वाणी क्या है सुंदर साथ जी? श्यामा जी की रचना है। और इस वाणी के गायन से, श्रवण से कितना आनंद हो सकता है, ये तो इस आनंद को लेने वाला ही जान सकता है। क्योंकि इस वाणी की महिमा का वर्णन करते हुए श्री महामती जी क्या कहते हैं? ए वाणी इन धाम की ले बैठावत निज धाम, सबको सुख उपजे हुए पूरन मनोरथ काम। ये वाणी क्या है सुंदर साथ जी? इस वाणी को आत्मसात करने से हमारी आत्म निज धाम के सुख में डूब जाएगी। इस वाणी की बरकत से सबको सुख होने वाला है और सबके मनोरथ पूर्ण होने वाले हैं। इसलिए जितना भी हो सके, संभव हो सके, हम सब सुंदर साथ ये प्रयास करें कि हम श्रीमुख वाणी का ही गायन करें। श्रीमुख वाणी के गायन की इतनी महिमा है सुंदर साथ जी, श्रीमुख वाणी में इतनी महिमा बताई गई है। इन जुबा के सुर सुनते सब ठोर आवे नजर, रू आत्म पहुँचत ताई हो जात फजर। इस वाणी का ना स्वर सुनते ही सभी ठोरों के सुख हमें नजर आने लगते हैं सुंदर साथ जी। और जो रूह है ना, आत्मा है, पर आत्म के भावों में डूबकर निज धाम के सुख लेने लगती है और उसके लिए फजर हो जाती है। ये माया का संसार में रहते रहते संसार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ये वाणी की बरकत है। ये वाणी क्या है? आज लो इन इंड में कबू काहू ना सुनी कान, कई हुए इंड कई हो वही, पर काहू ना बोए पहचान। ऐसी श्रीमुख वाणी की महिमा है। इस वाणी को सुनने के लिए तो त्रिगुण भी तरसते हैं सुंदर साथ जी। ये सुनने की ताकत त्रिगुण को ना होए, और नाम किनके लियो इन उपरांत सोए। श्री मामती जी कहते इसे सुनने की ताकत तो त्रिदेवा के पास भी नहीं है, इससे ऊपर मैं किसके नाम लूँ? वो तो ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता हैं। तो सुंदर साथ जी, इसलिए हम प्रयास करेंगे कि जितना हो सके हम सुंदर साथ श्रीमुख वाणी का गायन करने का ही प्रयास करें। और इसी प्रयास के साथ हम आज की अपनी बैठक को प्रारंभ करते हैं। बहुत ही मीठा और मधुर भाव लेकर हमारे सामने आ रहे हैं हमारे बहुत ही प्यारे मधुर भावी सुंदर साथ नीलम दी जी। उनको सुनते हैं सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सद्गुरु महाराज की जय। मिले पिया मोरा, पिया जी कब मिले पिया मोरा, पिया
पियम चरण कमल को एक टक देखो, चरण कमल को एक टक देखो, लाखों नैना मेरा हो, लाखों नैना तेरा पियो जी कब मिले पिया मोरा, पिया मेरे खन को मुझे चावे कनीरो, मेरे खन को मुझे चावे कनीरो, कब देखो मुख मोरा, पियो जी कब देखो मुख तेरा, पियो जी। दीदी मोबाइल को थोड़ा और अपने मुख के पास करीब ले जाएं। पिया मोरा व्याकुल नयन धरत नहीं धीरज, व्याकुल नयन धरत नहीं धीरज, मिले तो मीत सवेरा, पियो जी मिले तो मीत सवेरा, पियो जी कब हो मिले पिया मोरा, पिया मोरा कब हो मिले पिया मोरा, पियो जी कब हो मिले पिया मोरा, पिया मोरा। प्रणाम जी। हाँ जी बबीता दीदी आप लीजिए। हाँ जी दीदी। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ऐसा आवत दिल हुक्मे इश्क किया तुम खड़ी होई, ऐसा आवत दिल हुक्मे इश्क किया तुम खड़ी होई, जब हक सूरत दिल में चुभे, जब हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सोई, देखो सोई, ऐसा आवत दिल हुक्मे इश्क किया तुम खड़ी होई, हक सूरत बस्तर बुखन बीच बका अर्श के, हक सूरत बस्तर बुखन बीच बका अर्श के, तिनको निर्णयहीन जुआ क्यों कर रहे दिल ऐसा आवत दिल हुक्मे इश्क किया तुम खड़ी होई,
जिन दृढ़ करी हक सूरत, जिन दृढ़ करी हक सूरत, हक हुक्मे जोसले, हक हुक्मे जोसले, ऐसा आवत दिल हुक्मे इश्क क्या तम खड़ी होई, अर्स चीज कही सो मेहर से, पर बल इन अंग अकल के, ऐसा आवत दिल हुक्मे इश्क किया तम खड़ी होई, नींद उड़ी रहे ना सुपना, नींद उड़ी रहे ना सुपना, और सुपने में देखे हक, और सुपने में देखे हक, मेहर इलम जो से हुक्मे, ऐसा आवत दिल हुक्मे दिल इश्क किया तम खड़ी होई, ऐसा आवत दिल हुक्मे इश्क किया तम खड़ी होई। बोले से प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत ही सुंदर भाव बबीता दी, बहुत ही प्यारा मीठा भाव बबीता दीदी जी के द्वारा। प्रेम प्रणाम जी। जी किरण दी आगे, मुझे लग रहा है खुशबू अग्रवाल जी हम आपका भाव लेंगे। प्रणाम जी खुशबू दीदी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम खुशबू जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं वारी रे वारी, तू दुख करो क्या तन सारी, दुख दुख कर तारो आती, पर कुंज बिहारी, मैं तुम परवारी, तुम पर कुंज बिहारी, मैं तुम परवारी, सुंदर स्वरूप श्याम समाजित, सुंदर स्वरूप श्याम समाजित, तेरे तेरे जाऊं बलिहारी, मैं तुम परवारी, तेरे तेरे जाऊं बलिहारी, मैं तुम परवारी, इन दो स्वरूप दया करी, इन दो स्वरूप दया करी, मुझ पर नजर तुम्हारी, मैं तुम परवारी, मुझ पर नजर तुम्हारी, मैं तुम परवारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम परवारी, इन जहर जीने से कोई ना निकसा, इन जहर जीने से कोई ना निकसा, अमल चढ़ो अति भारी, मैं तुम परवारी, अमल चढ़ो अति भारी, मैं तुम परवारी, मुझे देख के सैया मेरी, मुझे देख के सैया
बाजीहारी मैं तुम परवारी कहियों जीत के बाजीहारी मैं तुम परवारी वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी पानी को मत पाप को चलो पानी को मत पाप को चलो ऐसी कठिन कठोर बुनाई मैं तुम परवारी ऐसी कठिन कठोर बुनाई मैं तुम परवारी आत्म मेरी निर्मल करके आत्म मेरी निर्मल करके सहज पार उतारी मैं तुम परवारी सहज पार उतारी मैं तुम परवारी वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी। प्रणाम जी। प्राणनाथ हरसुंदर साथ जी, जो आप वाणी गायन लेते हो ये तो फोन को पास में रखें ताकि हम आपके भाव फिर बार बार में सुन सके, अच्छे रिकॉर्ड हो पाए। खुशबू दीदी की भी हमें आवाज कम आ रही थी, लेकिन बहुत सुंदर भाव जो हमसे मतलब धीरे आवाज आ रही थी, इसलिए हमारा छोटा हम बार बार सुनना चाहते हैं आपके भावों को फिर। तो आप सुंदर साथ जी अच्छे से अपना फोन पास में रखें। और अब हमारे पुरुषोत्तम भैया के पास चलते हैं वाणी गायन के लिए। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी दीदी। सब सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। राज श्यामा जी बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु जी महाराज की जय। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी सो हुओ रे मिलन, जिन दिन पिया जी सो होयो रे मिलन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सखी मेरे हुई पहचान, धन धन पीऊ पर में भई कुर्बान, धन धन पीऊ पर में भई कुर्बान, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सखी मेरे सेज बिछाई, धन धन सखी मैं तो सेज बिछाई, धन धन धनी मुको कंठ लगाई, धनी 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 मुको गले लगाई,
सकी मेरे सोई रे दिन, धन धन सकी मेरे सोई रे दिन, धन धन सकी में जो मन माती, धन धन धाम धनी सो रंग राती, धन धन धाम धनी सो रंग राती, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सखी में भई सुहागिन, धन धन सखी में भई सुहागिन, धन धन धनी मुझ पर सन कुल मन, धन धन धनी मुझ पर सन कुल मन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी सो वो रे मिलन, जिस दिन पिया जी से हुयो रे मिलन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी भैया, बहुत सुंदर भाव, बहुत इसमें तो सब चीज तो सारा सार इसी में समझा दिया है कि अपना जो है सब धनी ही है और कुछ नहीं है। उनसे मिलन होने के बाद अपना जीवन जो है वो हो गया, पूरा हो गया, धाम धनी में लग गया। और उनका मिलन होने के बाद वे जब हम लोगों को गले लगाई अपने सखियों को, हम लोग धन्य हो गए। और अपने को क्या चाहिए? यही अपने मन की तन की यही लालसा रहनी चाहिए कि कितनी जल्दी अपने पिया को अपने पास लाए। आज अपने को जितनी जल्दी है, अपने से भी ज्यादा जल्दी उनको है। वो अपने से भी ज्यादा तड़प रहे हैं अपने लिए। तो इसका सार यही है। बाकी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी भैया, प्रेम प्रणाम जी। बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर। प्रेम प्रणाम जी। बहुत बढ़िया मीठी वाणी गायन। प्रेम प्रणाम। बहुत बढ़िया गाया। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। अब हम चलते हैं हमारी सुनीता दीदी के पास जो वाणी गायन देंगे। प्रेम प्रणाम जी सुनीता दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सत्य गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। जो जानो त्यो रखो धनी तुम्हारी में, जो जानो त्यो रखो धनी तुम्हारी में। कहने को कुछ भी ना कछु, कहाँ कहूँ तुमसे, जो जानो त्यो रखो धनी तुम्हारी में। कछु कछु दिल में उपजते, सो भी तुम उपजावत। कछु कछु दिल में उपजते, सो भी तुम उपजावत। दिल बाहिर भीतर अंदर, सब तुम ही हक जानत। जो जानो त्यो रखो धनी तुम्हारी में। मैं बीच खामोशी के
सूरत बदल, मैं बीच खामोशी के तुम्हें आए सूरत बदल, पहचान क्यों कर सकूं, पहचान क्यों कर सकूं इन वजूद की अकल, जो जानू त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पा करो हादी पना, या बैठाओ माहे तकसीर, जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। आप भी बेख बदल के आए अपना दिया इलम, आप भी बेख बदल के आए अपना दिया इलम, सभी बातें कही वतन की पर पहचान न सके हम, जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। मोहम्मद कहे मैं हक की खोले मगज मुसाफ कलाम, मोहम्मद कहे मैं हक की खोले मगज मुसाफ कलाम, और हक कलाम कौन खोल सके, जो मिले जो दे तबक तमाम, जो जानो तो रखो धनी तुम्हारी मैं। ए कहने को कुछ भी नहीं, कहाँ कहूँ तुमसे, जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, धनी तुम्हारी मैं। प्रणाम जी। इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ, बताती हूँ इसमें क्या है। इसमें रूह क्या बोल रही है धनी से, इस माया के संसार में आई है ना, तो धनी से कहती है धनी जो जानो, जो तुम कुछ भी जानते हो ना वैसा ही मुझे रखो, मैं तो सिर्फ आपकी रूह हूँ, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं इस काल माया की ब्रह्मांड की नहीं हूँ, मैं तुम्हारी रूह हूँ। इसलिए आप मेरे को अच्छा रखेंगे, सुखी रखेंगे, दुखी रखेंगे, जैसा भी रखेंगे, जो जानो जैसा भी आपको अच्छा लगता है ना वैसे ही मुझे रखना। मेरे पास कहने सुनने को कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे क्या कहूँ, आप तो मुझे अच्छा ही रखेंगे ना। कभी भी राजी अपनी रूहों को फूल की पंखुड़ी से भी दुख नहीं देना चाहते, उसके टच होने से भी अगर दुख होता है ना तो धनी वो भी नहीं रूहों को देना चाहते। तो रूहें कितनी शौक से कहती हैं धनी हम इस काल माया के ब्रह्मांड में आए हैं ना, तो हमें जो तुम्हारी इच्छा है वैसा ही रखो, अगर दुख भी आएगा तब भी हमारे साथ हो, सुख भी आएगा तब भी हमारे साथ हो। कछु कछु दिल में उचट, मेरे दिल में बार बार कुछ न कुछ उपजता रहता है कि मैं वो भी तुम उपजाने वाले हो। अगर मेरे मन में कोई चीज आती है कि मैं धनी के बारे में किसी को बताऊं या कुछ भी है, वो भी सब कुछ आप उपजाने। मेरे में तो ऐसा कुछ है ही नहीं,
मेरी मैं को जैसे राजी आपने खत्म कर दिया हो। मेरे में कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ आपके बारे में बता सकूं। वो भी आप जाके कहीं पे किसी को देखते हो कि कोई है रूह, तो वहां बताने के लिए भी आप ही करते हो। मेरे दिल में तो ऐसा होता ही नहीं कि मैं कुछ बोल सकूं, धनी के बारे में कुछ बोल सकूं, ऐसा नहीं होता। दिल बाहर भीतर अंदर सब तुम ही हक जानत। तुम ही मेरे दिल में बैठे हो और बाहर भी तुम ही हो, क्योंकि जो दूसरी रूह को बताने के लिए जाते हैं तो वो भी तो आप ही की रूह है ना। वो भी तो हमारी तरह माया में भूली बैठी थी, जैसे हम भूले हुए थे। तो हमें जब किसी ने धनी की सुध दी तो हमको धनी ने अपना लिया ना, कि किसी के द्वारा ही सुध आई है तो ये जागृत हो गई है। तो ऐसे ही धनी हमारे मन में उपजाते हैं कि तुम भी जाके मेरा संदेशा तो दो ना, कम से कम मैं तुम्हें 12,000 को जागृत कर रहा हूँ। एक तुम मुझे इस संसार में, काल माया के ब्रह्मांड में मुझे भी तो जागृत करके दिखाओ ना। तो ऐसे कह रहे हैं, मैं बीच फरामोशी के तुम आए सूरत बदल। मैं तो इस काल माया के ब्रह्मांड में फरामोश ही बैठी थी। मैं कैसी थी? मैं भी तो मूर्ति पूजा, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया था कि कैसे काल माया के ब्रह्मांड में तुम मूर्तियों की पूजा करोगी, ये होगा, ये दुख होगा। आपने सारा कुछ हमें बताया। हम तो आपके चरणों में फरामोशी में बैठे हैं। आप अपनी आंखों से आपके दिल पर देख रहे हैं जो आपने पिक्चर हमें दिखाई थी ना, तो वो मैं तो बिल्कुल फरामोश बैठी हूँ। पर तुम यहाँ इस काल माया के ब्रह्मांड में हमारे पीछे सूरत बदल के सतगुरु के रूप में आप ही आए इस संसार में। पहचान क्यों कर सकूं इन वजूद की अकल। मेरे में कहाँ हिम्मत है कि मैं किसी की पहचान कर सकती हूँ, और सतगुरु रूप में आपने आके मुझे पहचाना और अपने चरणों में लिया। इस नश्वर संसार में कैसे आपने पहचाना। मैं कैसी माया में फंसी हुई थी। अगर नहीं फंसी होती तो क्या होता, हम भी आज उन्हीं मूर्ति पूजा और 84 लाख जोनियों के चक्रों में पड़े रहते। पर आज आपने मेरी पहचान करके मुझे जागृत करने की जो सुध दी है ना, वो सब आप ही कर सकते हो। मेरे में तो उस चीज की बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हाथीपना या बैठाओ। आप जैसी इच्छा हो। आप मुझे खुश रखना चाहते हैं तो भी आपकी इच्छा, आप मुझे दुखी करना चाहते हैं, सब कुछ आपकी इच्छा पे है। आप मुझे जितना भी कोई मेरी बेइज्जती करे, बेइज्जत करे, कुछ नहीं। मुझे पता है मैं काल माया के ब्रह्मांड में आई हूँ, और आपने तो इस पहले ही खबर दे दी थी जब आने से पहले कि काल माया में बहुत दुख मिलेंगे आपको, और मेरी रूहों को कोई दुख मिले वो मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं तुम्हें अपने पास चरणों में बिठा के, और मैं ये चाह रहा था कि मेरे चरणों में बैठो, सुरता को तुम्हारे दूसरे तन पे डाल के तुम वहां माया का खेल देखो। बैठे मेरे चरणों में हो क्योंकि उसको तन है, पर हमारे इस वजूद को भी अगर दुख मिलता है तो भी आपको बहुत ज्यादा दुख लगता है कि मेरी रूह को इस काल माया के ब्रह्मांड में उस टाइम भी आप ही सहारे के रूप में है। कभी कोई दुख होता है तो सुंदर साथ पे, क्योंकि धनी ने बोला ना, मैं तुमको कैसे मिलूंगा, किसी दूसरे सुंदर साथ से बात करके मैं उस रूप में तुम्हारे को उससे निकालूंगा उस दुख से। तो इस वजह से जानो, तो आप जैसा भी करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। या पाक करो हाथीपना या बैठाओ मैं, या तो आप मुझे बिल्कुल पावन ही कर दो। पाक बिल्कुल पावन, जैसे बिल्कुल पवित्र हृदय, क्योंकि हृदय में हमारे मन में कितने विकार भरे हुए हैं। क्योंकि हम आज तो नहीं आए ना, कितने सालों से कैसे कैसे जन्म लेके बैठे थे, तो वो सारे भी विकार हमारे हृदय पे अभी भी तो है ना। तो उसको पाक करने के बाद आप आएंगे। वैसे हृदय में आप आए हुए हैं, पर अभी हमारा हृदय इतना पाक नहीं हुआ ना, क्योंकि कभी कभी माया का ऐसा भार पड़ जाता है जिससे मन विचलित हो जाता है। पर एक टाइम ऐसा आएगा धनी, वो भी आप पाक कर देंगे, आप बिल्कुल पाक कर देंगे, और फिर हमें अपने बिल्कुल नजदीक बिठाएंगे। जब हम बिल्कुल पावन हो जाएंगे, जैसे एक साधु अगर कहीं से कुछ भिक्षा लेने आता है, वो खीर देना चाहती है, अगर उसमें मिट्टी भरी है तो वो खीर नहीं देता ना।
कि ये गंदी हो जाएगी। बताओ, यहाँ की बनी हुई चीज और जो हमारा हृदय इतना पाक होना चाहिए, जहाँ धाम धनी ने बैठना है तो वो कैसा हृदय होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा पाक होना चाहिए। अभी वो नहीं हुआ ना, पर धनी हमें पूरा विश्वास है आप हमारे को पूरा पाक करके हमारे धाम हृदय में विराजमान हो जाओगे। आप भी बेख बदल के आए अपना दिया इलम, आप इस संसार में सतगुरु के रूप में भेष बदल के आ गए और आपने हमें अपने परम धाम का सारा ज्ञान दे दिया, इलम दिया। अगर इलम नहीं दिया होता तो हमें वाणी कैसे पता चलती, हमें राज्य के घर की बातें कैसे पता चलती। इस सतगुरु रूप में आके आपने हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया। ज्ञान के बाद ही तो ध्यान लगता है, और वो ज्ञान जब हमारे अंदर उतर जाएगा तो हमारे आगे आप सामने साक्षात हमें दिखाई देंगे। अभी कुछ ना कुछ हमारे अंदर विकार हैं जिसकी वजह से वो आप हमको अभी दिखाई नहीं दे रहे, पर ये वाणी जो आपने दे दी ना, अपना ही हृदय का अपना दिल हमें दे दिया, वो दिल जब हमारे सामने आएगा तो दिल और दिल सामने टकराएंगे तो एक दूसरे का मिलन हो जाएगा। सब बातें कही वतन की पर पहचान न सके, आपने वाणी के जरिए हमें परम धाम के हर जगह का चप्पे चप्पे का ज्ञान दे दिया, सारा कुछ दिया। कैसे? 25 पक्षों के द्वारा। पर क्या सारी बातें आपने वाणी के द्वारा कह दी, पर अभी हमारे अंदर उतरी नहीं है। जब आपने हमें सारी पहचान भी दे देंगे तो हम क्या करेंगे, तो हम आपको पहचान सकेंगे। अभी पूरी तरह नहीं पहचान हुई ना, इसी करके हमें अभी 25 पक्ष के नहीं दिखाई देते। मुख से बोला जाता है पर सुनाई अभी हमारे को दिखाई नहीं देते। पर धनी सग में, क्योंकि ये ऐसा कुप्पा है ना, काल माया का ब्रह्मांड का है ना, कि कहीं टूट ना जाए, वो अपनी रूह को बिछोड़ना नहीं। क्योंकि मैंने वाणी में पढ़ा था कि अगर एकदम राजी तो एकदम सामने आने के लिए तैयार हैं, पर एकदम हमें अगर उनका दीदार हो गया तो इस काल माया के ब्रह्मांड में रूह की घर में क्या हालत होएगी, वो पागल हो जाएगी। जब भाव सिंह एक थोड़ा सा नूर देख के, योग माया का नूर देख के वो दोबारा इस तन में नहीं आना चाहते थे, तो मेरी रूहों की ऐसी हालत मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो माया का खेल देखने आई है ना। इसलिए सग में मैं उनको अपना दीदार दूंगा। कम से कम वो धीरे धीरे मेरे पास बैठेंगी चितवन में, वाणी मंथन पे जब भी मेरे पास बैठेंगी तो मेरा उनसे मिलन होगा, जरूर होगा। मोहम्मद कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम। मोहम्मद कहती है मैं हक की मैं लेकर बोल रही हूँ, मैं खुद नहीं कुछ बोल सकी, मेरे को धनी खुद मेरे अंदर विराजमान हो गए और उन्होंने अपना ज्ञान दिया और मेरे द्वारा ये सारे कलाम खुलवाए, सारे ग्रंथों के भेद खुलवाए, ताकि ये कुंजी जो पहले वाणी में हम रूहों के आने से पहले राज्य ने सारे जगह हर ग्रंथों में, बाइबल, कुरान, गुरु वाणी, अन्य जितने भी ग्रंथ हैं सभी में उन्होंने हमारे आने की साक्षियां दी थी। और कहते हैं वो सारों की कुंजी मेरे द्वारा खुलवा रही हैं। महामती जी कहते हैं मेरे धाम हृदय में आके वो बैठे हैं और मेरे से सारे उनके अर्थ खुलवा रहे हैं जो उन्होंने भेजे थे। और हक कलाम कौन खोल सके जो मिले 14 तबक। और मैं मेरे में तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं परम धाम के सारी बातें बता सकूं। राजी खुद अपने, क्योंकि हमारे ऊपर सब में श्यामा जी पर भी फरामोशी का पर्दा है, तो फिर और मेरी मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। जब श्यामा जी मैं भी तो रूह हूं ना। मामती जी कहती हैं जब श्यामा जी के ऊपर भी फरामोशी है, वो नहीं खोल सकती वहां के भेद, तो मेरे अंदर खुद राज्य विराजमान हुए और मेरे से 14 तबक के पार ब्रह्म पार से भी पार जहाँ के भेद उन्होंने इस नश्वर संसार में खुलवाए वाणी के द्वारा मेरे तन से। तो उसके लिए मैं क्या कहूँ, बहुत कुछ है कहने को, पर मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती थी। ये सारा कुछ धनी ने करा है मेरे धाम हृदय में बैठ के, इसलिए मैं धन्य धन्य हुई। सभी सखियां जागृत होकर फिर धन्य धन्य हो जाएं।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सत्य गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, कोई गलती होगी हो तो क्षमा करिएगा। बस ऐसे ही ये चौपाई ग्रंथा निकला तो बोली, उसके बाद क्या धनी बुलवाते हैं ये आप सब अब जानते हैं। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी सुनीता दीदी, बहुत सुंदर बोला दीदी, बहुत सुंदर भाव, बहुत प्यारा वर्णन।